मित्रों, मैं महेश मानव दिल्ली से भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ से सभी देशवासियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है कि हमारे देश में क्षत्रिय और राजपूत अपने को कहने वाले वास्तव में क्षत्रिय और राजपूत हैं या डरपोक कायर हैं। इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। नकली जीवन जी रहे हैं कि असली जीवन जी रहे हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि उनकी कमाई का आधा हिस्सा सरकार के पास जाता है और यह हिस्सा जो भी वो सामान खरीदते हैं और जो भी सेवाएं लेते हैं उनके बदले उनको भुगतान करना पड़ता है। वह भुगतान अपनी कठोर मेहनत की कमाई से करते हैं और उस कठोर कमाई का आधा 50 से 60% तक हिस्सा सभी चीज़ों पर लगा टैक्स और सेवाओं पर लगा टैक्स ये सरकार के पास जाता है। यह जानकारी 100 में 99% लोगों को नहीं है। मोटा मोटा जानकारी होगी कि 10-20% जाता होगा। ये वास्तव में लोगों को जानकारी नहीं है कि 50 और 60% जाता है और उसी पैसे से चालाक तेज सत्ता में बैठे बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी और बड़े व्यवसायी और बड़े अधिकारी, जो कुछ ही संख्या में हैं, बहुत ही थोड़ी संख्या में हैं, वे आपकी कठोर कमाई को चालाकी से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में हासिल करके उसी से हवाई जहाज खरीदते हैं, उसी से बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने चलाते हैं, उसी से आपकी आवश्यकता की ज़रूरत की चीज़ें, महंगे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MCA MBA कॉलेज तथा आवास की व्यवस्था के लिए बिल्डर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट बनाते हैं। मित्रों, और आप देश में जो शोषित पीड़ित हैं और जो अपने को क्षत्रिय और राजपूत भी कहते हैं, उनमें 1000 में 999 लोगों की आमदनी 1 लाख रुपए महीने भी नहीं है। और हम अगर 100 में 99 की बात करें तो जो अपने को क्षत्रिय और राजपूत और चालाक, समझदार, बुद्धिजीवी, ज्ञानी और विज्ञानी, विद्वान मानते हैं, उनकी 100 में एक की ही आमदनी लगभग 40-50 हज़ार रुपये है और उसका आधा हिस्सा सरकार पर चला जाता है। इसी तरह से देश में क्षत्रिय और राजपूत अपने को मानने वाले जो भी लोग हैं, उनकी कमाई 50% लोगों की 20,000 के लगभग ही है और उसका भी आधा हिस्सा सरकार को चला जाता है। यह वास्तव में उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय और राजपूत हैं और जो उनकी अज्ञानता है उसमें अहंकार से लिप्तता है और उस अहंकार और ज्ञानता के कारण वो मुसीबतों भरा जीवन जी रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 40,000 रुपये महीने कमा रहा है और 4,000 रुपये किसी अपने पत्नी, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार को, दोस्त मित्र को, नज़दीकी व्यक्ति को किसी काम के लिए देता है और फिर उसका हिसाब पूछता है कि आपने पैसे का सदुपयोग किया है कि नहीं, ज़रूर वो हिसाब पूछता है और ज़रा भी दुरुपयोग मालूम पड़ता है तो
लड़ाई झगड़े और वैमनस्यता पैदा कर लेता है, जबकि वह प्रति महीने पीढ़ियों से आधी कमाई उनके पूर्वज लोग, उनकी पीढ़ियां देती रही हैं सरकारों को, आज भी दे रही हैं, और उनसे वो हिसाब नहीं पूछते हैं और उन्हीं की कमाई से वो ऐशो आराम कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और आपके छत्तीत्व और राजपूती का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में कुछ भी नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैसा नहीं है और आप अपने को क्षत्रिय और राजपूत माने हुए हैं। आपका वास्तव में क्षत्रित्व और राजपूती तभी मानी जाएगी जब आपकी कमाई आप ही खाएं, आपका परिवार ही खाए और दूसरा कोई न खा पाए। हम ऐसे क्षत्रिय की भी प्रशंसा नहीं करते हैं और तारीफ नहीं करते हैं कि जो दूसरों को लूटे और दूसरों का लूट के खाए, उसको भी हम क्षत्रिय नहीं मानते हैं और न धार्मिक मानते हैं और न न्यायप्रिय क्षत्रिय मानते हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आपकी कठोर मेहनत की कमाई, आपके रिश्तेदारों, दोस्त मित्रों, परिवार वालों की कठोर कमाई और उस कमाई से लोग आप ही को मूर्ख बना रहे हैं, आप ही का उपहास उड़ा रहे हैं, आपके अभाव का, आपकी परेशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं और उससे वो मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आप तरसते हैं साधनों के लिए और ज़रूरत पड़ने पर आप चिंता में, गंभीर चिंता में, सोच में पड़ जाते हैं और आप मुसीबतों को झेलते हुए जी रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप अज्ञानी हैं और अशिक्षित हैं, नादान हैं, क्योंकि आपको अपनी मेहनत की कमाई तो पहले पूरी मिलती भी नहीं है और दूसरे कम मेहनत में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और आप कठोर मेहनत करने के बाद भी आपको पर्याप्त आपको आय नहीं होती है। तो इसमें आप अपने को चिंतन मंथन द्वारा जानिए, समझिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ अहंकार में भरे हुए हैं। अहंकार में और जोश में होने के कारण आपको होश नहीं है और जब होश नहीं है तो फिर जिंदगी का जो हस्र है वो तो दुखदाई होना ही है। इसलिए मित्रों, जागिए, होश में आइए और जोश में रहिए और अपनी मेहनत की पूरी कमाई को हासिल करिए और अपने लिए, अपने परिवार, मित्रों और भावी पीढ़ियों के लिए उपयोग में लाइए। आपको अपने को लूटने से बचाना है, अपनी भावी संतानों को लूटने से बचाना है। आपकी पूर्वजों की और पीढ़ियों से जो लूट हो रही है वो हो चुकी है। अब आपको, अगर आप नहीं बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको खुद ही समझिए कि आप क्या हैं और अगर जरा भी आप बुद्धिजीवी, समझदार, शिक्षित, धार्मिक, न्यायप्रिय, नैतिक और समझदार व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप इस पर गंभीर चिंतन मंथन करेंगे और देश में, राष्ट्रीय स्तर पर सभी समझदार, बुद्धिजीवी, समाजसेवियों, शुभचिंतकों, राष्ट्र प्रेमियों और परमपिता को मानने वाले, परमपिता जब परमपिता मानते हैं तो सभी परमपिता की संतान हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पृथ्वी हमारा परिवार है और इस मानवता जाति या मानवता के साथ में
पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब प्रभु ने पैदा किए हैं, सब भगवान ने पैदा किए हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं और सब हमारी इस सृष्टि में एक दूसरे के पूरक हैं, सभी अपने हैं। इसको मानते हुए आप निश्चित रूप से देश, समाज, दुनिया में अच्छा वातावरण तैयार करिए और परस्पर भाईचारा, मित्रता बना करके और अपनी खुशहाली की ज़िंदगी जिए और अपनी लूट से बचें। कायरता, डरपोक जोपन आपका वास्तव में है, उसको दूर करके आप जागरूक बनिए और हमारे भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ और राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा, विकास फाउंडेशन, आर्थिक आज़ादी आंदोलन, इनके राष्ट्रव्यापी अभियान में जो केंद्र, प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक, नगर, वार्ड, मोहल्ला स्तर पर इकाइयाँ बनी हैं, उनमें आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग, योगदान और लाभ उठा सकते हैं। उसका आप उपयोग कर सकते हैं, उससे आप बहुत बड़ा सहयोग ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी खुशहाल बना सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको इस देश में देश का ढांचा क्या है, हमारे देश का आर्थिक ढांचा क्या है, सामाजिक ढांचा क्या है, प्रशासनिक ढांचा क्या है, राजनीतिक ढांचा क्या है, इसको समझने के लिए आपको हमारे संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आपको प्रशिक्षण लेना ही होगा। बिना संस्कारों के, बिना प्रशिक्षण के, बिना ज्ञान के आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग वो ज्ञान इन कार्यक्रमों में देते हैं जो इस पूरी दुनिया के, पूरे देश के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है, न बताया जाता है, न कोई सिलेबस है। जैसे उदाहरण के लिए इस देश में किसी भी बोर्ड में, किसी भी तरह के बोर्ड में, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि भ्रष्टाचार क्या है, ये कैसे पैदा होता है, कैसे ख़त्म होगा, क्यों होता है, कौन करता है, कैसे करता है और उसको कैसे समाप्त किया जाएगा। आज तक भी किसी भी यूनिवर्सिटी ने या बोर्ड ने नहीं इसको सिलेबस में रखा है, न कभी प्रश्न आया है और न ही चालाक लोगों ने इसको हाईलाइट होने दिया है, नहीं आज तक किसी ने इस पर रिसर्च की है। इसलिए मित्रों, अपने इस राष्ट्र निर्माण अभियान के संगठनों के द्वारा जीवन को सार्थक बनाने के लिए शामिल होइए और अपने को, अपने सभी को, अपने चाहने वालों को निश्चित रूप से उनको खुशहाल बनाइए और आनंदमय जीवन व्यतीत करिए। ये मौका आपको मिला है, उसका उपयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। लगातार वीडियो देखते रहिए। महेश मानव, व्हाट्सएप 9711539237। हमारे वीडियो को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, करवाइए और तेज़ी से इस अभियान को आगे बढ़ाइए। और इसके अलावा कोई आपके पास अच्छा सुझाव मार्ग है उसको बताइए, उसका स्वागत है। आपका विशेष के लिए आभार होगा। धन्यवाद।